Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब देखिए ये क्या है मालूम है, आप लोग जानते हैं क्या है ये? नालैन मुबारक। क्या बोलते हैं इसको? नालैन मुबारक। नालैन मुबारक नहीं बोलते हैं, नालैन का अक्स बोलते हैं। नालैन का अक्स बोलते हैं। नालैन का अक्स बोलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जो नालैन पहनते थे तो ये लोग कहते हैं ये उसका अक्स है। उसका ठीक है। अच्छा, पहली बात इसमें देखिए, इसमें कितना नक्श है, एक डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन नहीं है, नहीं मुख्तलिफ कई डिज़ाइन है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नालैन का कितना डिज़ाइन था, कितना अक्स था? ये था, ये था, ये था, ये था, कौन सा नहीं था? मालूम। तो सबसे पहली बात, क्या नबी अलैहिस्सलाम का नालैन का वजूद दुनिया में है? नहीं है। अगर कोई कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन दुनिया में है तो साबित करे। कैसे साबित करे? कि आज तक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन पहुंचा, किसके ज़रिए पहुंचा? जैसे बुखारी शरीफ में हदीस आती है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हद्दसना अन फलान, हमसे फ़लाँ ने बताया, हमको फ़लाँ ने बताया, उनको फ़लाँ ने बताया, उनको फ़लाँ ने बताया, उनको फ़लाँ ने बताया, अबू बकर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से। यानी सनद के साथ जब कोई बात हमको मिलती है तो हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो इस तरह से कोई इसकी सनद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ को दिया, अबू बकर सिद्दीक़ ने उमर फारूक को दिया, उमर फारूक ने उस्मान गनी को दिया, उस्मान गनी ने अली को दिया, अली ने हसन को दिया, फिर हुसैन को दिया, फिर अमीर मुआविया को दिया, फिर उसके बाद ऐसे चलते चलते इमाम हनीफा को दिया, इमाम बुखारी को दिया। आज तक ऐसी कोई सनद है? कोई नहीं। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का कोई वजूद है ही नहीं। और अगर कोई कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन है, झूठ बोलता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जो कोई आदमी किसी चीज़ की निस्बत करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और झूठा है, वो जहन्नम में जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का वजूद दुनिया में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीने से लगाते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन को सहाबा सर पे रखते थे? ऐसा कोई सबूत मिलता है? नहीं मिलता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालैन सहाबे कराम ने सीने सर पे नहीं लगाया, तो ये झूठा अक्स है। बाद लोग सीने पे लगाते हैं, बाद लोग इसको सर पे लगाते हैं, बाद लोग अपने अमामा में लगाते हैं और कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पे अक्स है। झूठ है, ये गलत है। बल्कि यहाँ तक कि इसकी फजीलत बताते हैं। कोई आदमी नालैन अपने पास रखेगा तो घर में बरकत आएगी, घर की परेशानी दूर होगी, उसके कारोबार में फ़ायदा होगा, उसका कारोबार आगे बढ़ेगा। तो इसलिए चीज़ें गलत है भाई, ये सब इस्लाम नहीं, ये सब दीन नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि मेरे नालैन को सर पे रखो या सीने से लगाओ, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया हो मेरे नालैन का अक्स बना करके सीने और पर लगाओ और अपने अमामे पे लगाओ। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ये दीन इस्लाम नहीं है। इसलिए सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, सब झूठ है, फराड है। हकीकत में कारोबारी बिजनेस करने वाले लोग ये बनाते हैं, बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इसका दुनियावी एतबार से ताल्लुक़ है, दीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, दुनियावी एतबार से। ये भी इसको बनाकर बेचकर पैसे कमा रहे हैं। और अगर इसको दीन समझता है तो वो गुनाह करता है, इसलिए कि ये दीन नहीं है, ये अक्स है, हकीकत नहीं है। समझ के मेरे भाई, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। किसी ने कोई ऐसा अमल किया मेरा उस पर हुक्म नहीं है, वो रिजेक्ट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि मेरे नालैन का अक्स बना करके सीने पे सजाओ या अपने अमामे पे सजाओ। ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। किसी ने दीन में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जिसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, वो रिजेक्ट है, मरदूद है। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, उम्मत को परहेज़ करना चाहिए, वो करना चाहिए जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है और जिसके करने की तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जिसको सहाबे कराम ने किया है, और वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। क्या अबू बकर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस तरह की चीज़ थी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस तरह का वजूद था? बिल्कुल। इसी तरीके से ताबईन के ज़माने में इस तरह की कोई चीज़ पाई गई? कहीं कोई हदीस की किताब में, फ़िक़्ह की किताब में कोई दिखाएगा? आजकल की किताबों में लोग लिखते हैं और इसको फैलाते हैं, जबकि इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए मेरे को।
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح اسلام پر صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔